हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने फ़ाइल स्टार्ट करी हुई है कि जो डीएलएड, बीएड या डीपीएससी के जब हम कोर्स करते हैं तो उस टाइम में कुछ असाइनमेंट्स, कुछ फाइल्स बनती है। ठीक है, तो वो फाइल्स के बारे में मैंने आपको बताया कि कैसे बनानी है, क्या क्या टॉपिक्स होंगे। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ 3 to 4 फाइल्स कि कैसे बनाना है। आप मेरे चैनल में जाके इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट्स नाम से प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पे आप जाके एक्सेस कर सकते हैं सारी फाइल्स को। आज हम बात करेंगे पीयर ऑब्जर्वेशन फाइल की। पीयर ऑब्जर्वेशन का सिंपल सा मतलब है, पीयर मतलब हमारे ही कलीग्स, ठीक है, हमारे ही फ्रेंड्स वगैरह जो भी हैं जिनके साथ हम ये कोर्स कर रहे हैं, उन्हें हमें ऑब्ज़र्व करना है और उस पर एक रिपोर्ट तैयार करनी है। ठीक है, तो ऑनलाइन भी हो सकता है आपका एसईपी, ऑफलाइन भी हो सकता है। जैसे कि अब तो सारे स्कूल्स रीओपन हो चुके हैं, कुछ 1 से हो गए, 1 नवंबर से, कुछ 8 या 15 से ऑलमोस्ट सारे स्कूल्स ओपन हो जाएंगे। तो आपकी एसईपी ऑफलाइन ही होगी, ऑनलाइन नहीं होगी। तो ये आपको ऑफलाइन ऑब्जर्वेशन करनी है, और अगर ऑनलाइन होती है तो ऑनलाइन ऑब्जर्वेशन करनी होगी। इसमें कुछ पॉइंट्स होती हैं, जिस चेकलिस्ट होती है, चेकलिस्ट भी बोल सकते हैं कुछ इंस्टीट्यूट वाले, कि आपको मार्किंग स्केल में देना है, मतलब रेटिंग्स देनी है बेसिकली। कुछ पॉइंट्स होंगे और उस पर आपको रेटिंग्स देनी है 1 to 5 या 1 to 6 पे, या फिर कमेंट्स होते हैं एक, कि आप उस पर कमेंट करो। जैसे कि आपको टॉपिक दे दिया जाएगा कि टीएलएम यूज़ करा है कि नहीं, तो आप येस और नो के साथ कुछ कमेंट्स भी देंगे कि किया था या नहीं किया था या कैसा किया था, वो हमें देना होता है। और कुछ होता है स्केल, जैसे कि टीएलएम है वो अच्छा यूज़ किया तो हम 5 दे सकते हैं, 4 या 6 दे सकते हैं। और हमें लगता है कि अप टू द मार्क नहीं था तो उसमें हम 1 2 3 भी दे सकते हैं। तो 1 to 6 का स्केल होता है, वो डिपेंड करता है कि आपको कैसा बनाने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो अभी इसके पास, मेरे पास डायरेक्ट फाइल नहीं है, तो मैं आपको पॉइंट्स बता दूंगी कि क्या पॉइंट्स है। पीयर ऑब्जर्वेशन फाइल बनाते हैं तो क्या हमें किस फॉर्मेट से बनाना है। एक ही फॉर्मेट होगा हमारे पास, वो हर एक पीयर के लिए हमें यूज़ करना है। 5 to 6 पीयर ऑब्जर्वेशन बनानी हो सकती है, मैक्सिमम 10 भी बनाने को बोल देते हैं इंस्टीट्यूट वाले। जैसे कि अगर ऑनलाइन होती है तो फिर 10 तक रीच कर सकती है। ऑफलाइन होगी तो 5 to 6 हमें पीयर ऑब्जर्वेशन करनी होगी, यानी 5 से 6 बच्चों की हमें ऑब्जर्वेशन करनी होगी। सबका फॉर्मेट सेम होगा, टॉपिक सेम होंगे। जैसे कि अगर किसी ने टीएलएम यूज़ करा है कि नहीं, तो वो सबके लिए अप्लाई होगा, सबको हमें रेटिंग देनी है। टॉपिक सेम रहेगा बट मार्किंग्स अलग होंगी। ठीक है, तो अभी मैं आपको मार्किंग भी दिखा दूंगी। तो जब भी हम कोई पीयर ऑब्जर्वेशन बनाएंगे तो वो 2 पेजेस लेगा ऑलमोस्ट। एक पीयर की ऑब्जर्वेशन अगर हम करेंगे तो वो ऑलमोस्ट 2 पेजेस लेता है। ठीक है, सब में सेम फॉर्मेट रहेगा, बट हाँ स्केल बदल जाएंगे या कमेंट्स बदल जाएंगे। तो सबसे पहले ऊपर आएगा नेम ऑफ द प्यूपिल टीचर, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, जिसको हमने ऑब्जर्व कर रहा है उस स्टूडेंट का नाम आएगा, और नेम ऑफ द ऑब्जर्वर में अपना नाम लिखना। ठीक है, कि हमारा नाम, आपका नाम जो भी है, क्योंकि हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, और डेट, यानी कि किस दिन आपने उसको ऑब्जर्व किया है। उसके बाद आएगी क्लास, उन्होंने किस क्लास को पढ़ाया है, और टॉपिक में आएगा कि क्या टॉपिक चूज़ करा है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये सेम रहेंगे, जैसे नेम ऑफ द पीपल टीचर, नेम ऑफ द ऑब्जर्वर, डेट, क्लास, टॉपिक, ये सेम रहेगा, बट इसका कंटेंट बदल जाएगा। सब में यही बात रहेगी। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि रेटिंग स्केल क्या होगा, यानी कि क्या पॉइंट्स होंगे। और इसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही पॉइंट हमें यूज़ करना है, ये पॉइंट हमें यूज़ नहीं करना। कुछ इंस्टीट्यूट्स में अपने तरफ से भी पॉइंट्स दिए जाते हैं कि ये पॉइंट्स कंसिडर करने हैं। अगर आपको सिर्फ ये बोला गया है कि पीयर ऑब्जर्वेशन फाइल बनानी है तो ये पॉइंट्स कंसिडर कर सकते हैं, ये सफिशेंट रहेंगे। तो व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, 2 कॉलम बनेंगे, एक व्हाट डिड यू ऑब्जर्व और रेट स्केल 1 to 5 का। 1 लो के लिए होगा, 5 हाई के लिए होगा। ठीक है, जैसे इसमें रैंकिंग नहीं है, जैसे फर्स्ट नंबर वाला रैंक होता है वो नहीं है, रेट है। रेट में 1 लो होता है, 5 हाईएस्ट माना जाता है, उस हिसाब से रैंक देनी है। ठीक है, अगर आप लोगों को कमेंट्स लिखने के लिए बोला है कि कमेंट्स लिखने हैं, तो रेट को हटा के कमेंट्स वर्ड यूज़ कर लेना। और अगर रेट और कमेंट्स दोनों लिखना चाहो वो भी लिख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आस्किंग क्वेश्चन, कि बच्चों ने जिसको हमने ऑब्जर्व करा है उसने क्वेश्चन पूछे कि नहीं या कैसे पूछे, तो उस पे आपको रैंक देनी है। और कुछ कमेंट्स भी लिख सकते हैं कि जैसे क्वेश्चन अप टू द मार्क नहीं थे, या प्रीवियस नॉलेज क्वेश्चन नहीं पूछे, या फिर क्वेश्चन लेवल अलग था, क्वेश्चंस का लेवल अच्छा नहीं था। ये पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट्स मेकिंग प्रिडिक्शन एंड और टेस्टिंग देम, मतलब उन्होंने क्या बच्चों को
समझ पाए, उनको टेस्ट कर पाए या नहीं कर पाए। स्टूडेंट वर्किंग कोलैबोरेटिवली, उन्होंने कोलैबोरेशन से काम करा कि नहीं, यानी अच्छे से मिलके काम करा कि नहीं। स्टूडेंट्स यूजिंग टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी का कुछ यूज़ करके उन्होंने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, उस अकॉर्डिंग रेटिंग देनी है। अगर पढ़ाया है तो वो कितने अप टू द मार्क पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, ठीक है। और जैसे किसी ने यूज़ ही नहीं करी टेक्नोलॉजी तो आप उसकी जगह डैश डाल देना, नील भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें रेटिंग आएगी ही नहीं। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ऑन टेस्ट एंगेज इन देयर वर्क, कितना टास्क में वो अपने एंगेज थे या नहीं थे, उसके अकॉर्डिंग भी मार्क्स देने हैं, ठीक है। स्टूडेंट ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस हद तक निभाई है या प्रॉपरली करी है या नहीं करी है। एक्टिव एक्सचेंज ऑफ आइडिया, यानी उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के साथ आइडियाज़ को एक्सचेंज करा है कि नहीं, अपने पीयर्स के साथ, अपने स्टाफ के साथ करा है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है टीचर कनेक्टिंग विद स्टूडेंट प्रायर नॉलेज, स्टूडेंट की नॉलेज के साथ जिसको भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो कनेक्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, क्या वो लेवल से ऊपर जा रहा है, या फिर 5th क्लास के बच्चे को वो एडिशन सिखा रहा है तो उसकी लेवल्स के साथ वो मैच कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, ठीक है। 9th पॉइंट है टीचर इज़ फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग, यानी कि वो लर्निंग प्रॉपर बच्चों को दिखा पा रहा है कि नहीं, बच्चे प्रॉपरली लर्न कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, उसमें आएगा। फिर हमें रेटिंग देनी है उस अकॉर्डिंग। अगर उन्होंने अच्छा करा है तो 4 या 5 पॉइंट्स भी दे सकते हैं, वरना 1 2। अगर उन्होंने करा ही नहीं है बिल्कुल भी, ऐसा तो वैसे होता नहीं है कि लर्निंग बच्चों ने कुछ सीखा ही ना हो, तो नील का तो अब इसमें ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। अब 10th पॉइंट है एक्टिविटी असाइनमेंट डिस्कशन कनेक्टेड टू रियल वर्ड, यानी कि जैसा हमारा सीसी कहता है, सॉरी सीसी एनसीएफ में कहा गया है कि अब हमें स्टूडेंट्स को रियल वर्ड से जोड़ना होता है, तो क्या जिसको हमने ऑब्जर्व करा है उन्होंने किसी भी थ्रू, एक्टिविटी के थ्रू, असाइनमेंट के थ्रू या डिस्कशन के थ्रू स्टूडेंट्स को रियल वर्ड से जोड़ा है कि नहीं जोड़ा, वो हमें इसमें बताना होता है। उसके अकॉर्डिंग हमें रेटिंग्स देनी होती है, ठीक है। ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में ऐसे रेट स्केल नहीं चलता, कमेंट्स चलता है, तो आप कमेंट्स भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब 11th पे प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, यानी कि बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथड से पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया। फॉर FA फॉर्मेटिंग असेसमेंट जिसको कहते हैं, उसको वो दिया है स्टूडेंट्स को या नहीं दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आर चैलेंज, यानी स्टूडेंट्स को जब तक चैलेंजिंग सिचुएशन में हम नहीं डालेंगे वो नहीं सीख पाएंगे, तो क्या स्टूडेंट्स को चैलेंजिंग सिचुएशंस में डाला था या नहीं डाला था, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन कैसी थी, स्टैंडर्ड बेस थी, लेस टेक्स्ट बुक ड्राइवन थी कि नहीं थी, ये सब हमें लिखना पड़ेगा। उसमें स्केल देना पड़ेगा, रेट स्केल देना पड़ेगा कि थी नहीं थी या कितनी थी, अप टू द मार्क थी या नहीं थी, ठीक है। लर्निंग इज फ्रेम्ड बाय एसेंशियल क्वेश्चन, यानी कि जो भी टॉपिक पढ़ाया है या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हैं कि नहीं पूछे, ये हमें बताना होगा। और उसके बाद लास्ट होगा मल्टीपल सब्जेक्ट एरियाज आर इंटीग्रेटेड, यानी कि इंटीग्रेटेड लर्निंग हुई है कि नहीं। इंटीग्रेटेड लर्निंग क्या होती है, डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज को जब हम जोड़ के पढ़ाते हैं, जैसे EVS के साथ मैथ्स का भी कॉन्सेप्ट जोड़ दिया, लैंग्वेज का भी कॉन्सेप्ट जोड़ दिया, तो बच्चों ने इंटीग्रेटेड लर्निंग करी है कि नहीं करी है वो इसमें हमें बताना होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये सब में सेम रहेंगे, जितने भी आप ऑब्जर्वेशन करोगे, 5 ऑब्जर्वेशन कर रहे हो स्टूडेंट्स के, 6 ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, पॉइंट सेम रहेंगे, बट हमारा कंटेंट बदल जाएगा, ठीक है। सो होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर किसी के कोई भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन हब वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।